उससे साफ नजर आता है कि बौखला गए हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रहे थे। इनका तो एक ही काम है, चंदा लो और धंधा लो। जो गौ कृषि करते हैं उसे भी चंदा ले लिया और ये अपने आप को गौ माता के रक्षक कहते हैं बीजेपी वाले। राव इंद्रजीत ने अपने कार्यकाल में श्वेत पत्र जारी करें कि कितना पैसा उन्होंने जारी किया। आप एक वोट दोगे, आपको 3 लोग मिलेंगे, एक चिरंजीव राव, एक कैप्टन अजय सिंह और तीसरी शकुंतला। जब कोई मैं बात कहता हूं तो यकीन से कहता हूं। 9 तारीख शुभ है, 9 तारीख मेरी गाड़ी का नंबर है, 9 नंबर जो है चिरंजीव का गाड़ी का नंबर है। 9 का मतलब है मजबूती, साहस। बीजेपी के हाईकमांड को ये पता चल गया था कि दिनों दिन इनका जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है और इसी कारण से उन्होंने जल्द चुनाव कराया। कि आपने खुद को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया और टिकट भी पहले घोषणा कर दी। मैंने महत्वाकांक्षा तो हर व्यक्ति की होती है। मुख्यमंत्री जी यहाँ 3 बार आए थे, हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी ने इतने दिन यहाँ प्रचार किया, हमारे अमित शाह जी यहाँ पर आए और आखिरी दिन नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए, तब भी लोगों ने मुझे चुनकर भेजा और तब तो 75 पार का नारा चल रहा था। आज पूरे हरियाणा के अंदर एक बात है कि कांग्रेस पार्टी का 75 पार का नारा चल रहा है। सतीश यादव जी पहले तो अपनी पार्टी के अंदर वो लड़ाई ले टिकट के लिए, उनका लगता है मुझे अपनी पार्टी में उनका 5वां 6ठा नंबर है, वो क्या किसी को तीसरे पे भेजेंगे। तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, पर जो बात निकल के आ रही है वो यही है कि उनको टिकट नहीं मिलेगी। भाई उधर तो एमएलए डिसाइड करेंगे कि हमने लकी दिन जो है 9 तारीख है और तब तक टिकट की घोषणा हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा में चुनावों की घोषणा होने के बाद नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए सम्मेलन से लेकर अनेक कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में रविवार को रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव और उनके पिता कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी मॉडल टाउन स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया। भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं में जोश भरना कहें या कुछ और, कैप्टन अजय सिंह यादव ने पार्टी की ओर से टिकट की घोषणा होने से पहले ही बेटे चिरंजीव राव द्वारा 9 सितंबर को पर्चा दाखिल करने का ऐलान कर दिया है। वहीं जब उनसे इसको लेकर सवाल पूछा गया तो महज इतना कहा कि 9 नवंबर उनके लिए शुभ है। सवाल यहां पर पर्चा दाखिल करने का नहीं है। सभी जानते हैं कि चिरंजीव राव ही रेवाड़ी विधानसभा से दूसरी बार भी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। कैप्टन कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या यह पार्टी प्रोटोकॉल है? खैर छोड़िए, यह तो कांग्रेस पार्टी ही देखेगी। वहीं कार्यकर्ताओं की संख्या से गदगद दिखे चिरंजीव राव ने भी अपने आप को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया। वहीं जब विधायक जी से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि महत्वाकांक्षा रखना बुरी बात नहीं, हालांकि इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव व विधायक चिरंजीव राव ने जमकर भाजपा को घेरने का काम किया। इतना ही नहीं, कैप्टन ने माननीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह से भी जवाब मांगा और पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव पर भी पलटवार किया। देखिए, मैंने अपने कार्यकर्ताओं के अंदर आज बैठक यहाँ पर बुलाई थी और मुख्य रूप से आप सभी जानते हैं कि विधानसभा के चुनावों की तारीख आ गई है 1 अक्टूबर की। उसी के मद्देनज़र आज हम लोगों ने कार्यकर्ता बैठक रखी थी और सभी के बीच में जो हम लोगों ने पिछले 5 साल के अंदर काम किया उसका कहीं ना कहीं हमने रिपोर्ट कार्ड देने का काम किया रेवाड़ी की जनता को, और आने वाले समय के अंदर हमारा विजन क्या होगा, क्या हम लोगों के लिए काम करेंगे और उसके साथ साथ इनकी जो कमियां रही है पिछले 10 सालों में। आज आप देखेंगे बेरोजगारी अपने चरम के ऊपर है, महंगाई आज किस कदर बढ़ती जा रही है, भारी भ्रष्टाचार नगर परिषद में भी है, पूरे शहर में आप कहीं भी चले जाएंगे आपको भ्रष्टाचार का बोलबाला दिखेगा। बेरोजगारी आप देखते हैं, हर वर्ष डाटा आता है सीएमआई का, उसमें बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर आता है। आज गंदगी के ढेर हैं, बेसहारा पशु आपको पूरे शहर में नजर आते हैं। तो उन सब चीज़ों की बातें हमने लोगों के बीच में रखी है और सबसे हमने आग्रह ये किया है कि हम सब लोग मिलकर एक बार फिर लोगों के बीच में जाएं और हमारे जो काम है लोगों तक बताएं और कांग्रेस पार्टी का जो हमारे काम है उनके बारे में, उनकी नीतियों के बारे में लोगों में प्रचार करें। 1,20,000 कर्मचारियों की जो कैंची की है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये पक्का करने की बात है, चुनाव आयोग पर डाल दिया इन्होंने। देखिए, बड़े ही ये अजीब है कि मुख्यमंत्री जी लगातार 2 दिन ये कहते रहे कि समय पे चुनाव होंगे, समय पे चुनाव होंगे, और इनका जो हाई कमांड है उसने इस चुनाव को जल्दी करवा दिया। क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है बीजेपी के हाई कमांड को ये पता चल गया था कि दिनों दिन इनका जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है और इसी कारण से उन्होंने जल्द चुनाव कराए। और ये जितने भी ये घोषणाएं कर रहे थे ये केवल मात्र चुनावी घोषणाएं थी और इसकी जानकारी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके हाईकमांड को भी होगी थी।
कि ये जो इनकी बात है उनको लोग अब समझ चुके हैं और आने वाले समय में सीएम को भी जानकारी थी 120 साजिश के तहत 1,20,000 कर्मचारियों का सिस्टम उठाया है। अब इस बात का जवाब तो वो ज्यादा बेहतर दे पाएंगे कि क्यों उन्होंने लोगों को लुभाने के लिए इस तरह के वादे किए। मसानी बराज का तो आपने हमेशा देखा है कि मैंने पिछले दिनों में भी उसके लिए आवाज उठाई थी, सदन में भी हम लोगों ने आवाज उठाई कि किस तरह से वहाँ केमिकल का जो पानी है वो वहाँ लगातार डाला जा रहा है, जिससे जल स्तर भी खराब हो रहा है, लोगों को कितने सारे जीव जंतु हैं, हमारी मछलियां हैं जो मर रही हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि उसके लिए हम काम करें। हमारा मेडिकल कॉलेज जो है, जो हम सब लोगों ने जब हमारी सरकार थी तो उसको पीपीपी मोड के ऊपर लेके आ रहे थे, हमारी ये कोशिश रहेगी कि वो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ पर आए। और भी बहुत सारे हमारे काम हैं जो हम चाहते हैं इस इलाके के लिए हम लोग करें। विधायक जी 9 तारीख को पर्चा दाखिल कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोगों के बीच में जाएं, अपना प्रचार करें, जो हमने काम किया है पिछले 5 सालों के अंदर उसके बारे में लोगों को जानकारी दें। उसके अलावा जो इनकी खामियां रही हैं, जो इन्होंने लोगों के लिए काम नहीं किए पिछले 10 सालों में, उनके लिए हम प्रचार करेंगे। और केवल मैं नहीं या कैप्टन अजय यादव नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारा हर कार्यकर्ता और आम लोग भी जो है वो इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं, वो बाहर निकल रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर ये मन लोगों ने बना लिया है कि भी अब की बार हम बदलाव करेंगे। आपने खुद को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया और टिकट भी पहले घोषणा कर दी। मैं बताता हूँ, मैंने ये कहा कि अगर यहाँ की जनता मुझे चुनती है तो मैंने उस बात को कहा। और मैं ये कहता हूँ महत्वाकांक्षा तो हर व्यक्ति की होती है, आपकी भी महत्वाकांक्षा होती है कि मैं अपने चैनल को और आगे लेके जाऊं, तो मेरी भी महत्वाकांक्षा है कि भाई हम लोगों के लिए काम करें। और ये लड़ाई मेरे लिए अपने लिए नहीं है, ये लड़ाई जो है ये रेवाड़ी के लिए और दक्षिण हरियाणा की लड़ाई है। तो कहीं लगता है कि एक बार फिर से चौधर कहीं ना कहीं जो चौधर की लड़ाई थी वो दक्षिण हरियाणा में दोबारा से आ सकती है। दक्षिण हरियाणा के अंदर जब हमारी सरकार रही थी तब आपने देखा था कि कितने मंत्री यहाँ थे। कैप्टन अजय यादव जी यहाँ मंत्री थे, राव नरेंद्र जी यहाँ मंत्री थे, राव दान सिंह जी यहाँ मंत्री थे, और भी हमारे लोग थे, सुखबीर कटारिया जी भी उस वक्त मंत्री थे। तो आपने देखा होगा इस इलाके के अंदर कितने लोग थे जो मंत्री थे। आज यहाँ पर कौन मंत्री है? और आपने देखा होगा यहाँ इनके अपने मंत्री जो पिछली बार मंत्री थे राव नरबीर जी, वो तो खुद इनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस में शामिल हो रहा है क्या? कुछ बातचीत चल रही है क्या? अब इस बात का फैसला तो उनको करना है कि उनकी पार्टी क्या करती है या उनका क्या निर्णय है। पर आप लगातार देख ही रहे हैं कि लोग कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। कल ही आप लोगों ने देखा होगा जननायक जनता पार्टी के 4 लोगों ने जो विधायक हैं इस्तीफा देकर अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों का जो मन है जो बढ़ता जा रहा है। देखिए, रेवाड़ी की जनता ने तब भी मुझे यहाँ से जिताया था जब 75 पार की हवा देश के अंदर चल रही थी, जब हमारे खुद मुख्यमंत्री जी यहाँ 3 बार आए थे, हमारे सांसद राविंदर जीत जी ने इतने दिन यहाँ प्रचार किया, हमारे अमित शाह जी यहाँ पर आए और आखिरी दिन नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए, तब भी लोगों ने मुझे चुनकर भेजा। और तब तो 75 पार का नारा चल रहा था। और अब की बार कहीं ना कहीं इनके विपरीत हवा चल रही है। आज पूरे हरियाणा के अंदर एक बात है कि कांग्रेस पार्टी का 75 पार का नारा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब की बार हमारा जो चुनाव है मजबूती के साथ लड़ेंगे और उसको जीतने का काम करेंगे। सतीश यादव जी पहले तो अपनी पार्टी के अंदर वो लड़ाई लें टिकट के लिए। उनका लगता है मुझे अपनी पार्टी में उनका 5वां 6ठा नंबर है, वो क्या किसी को तीसरे पे भेजेंगे? वो व्यक्ति जो अपनी पार्टी में टिकट के लिए 5वें 6ठे नंबर पे, वो क्या किसी को तीसरे भेजेगा? क्या लगता है कि उनको टिकट नहीं मिलेगी? ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, पर जो बात निकल के आ रही है वो यही है कि उनको टिकट नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो ये उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। देखिए साहब, आज जो है क्योंकि इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और 1 अक्टूबर को चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है, और हरियाणा सरकार भी जो है भौचक्का हो गई कि जो उन्होंने वायदे किए थे जनता के सामने कि 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे हम उज्ज्वला योजना वालों को, क्रीमी लेयर हम 6 से बढ़ाकर 8 कर देंगे, आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो ठगी का काम कर रहे हैं। और आज जो है पूरे देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आज हर चीज़ महंगी है। आज जीएसटी दूध पर भी लगा दी, घी पर, आटे पर, दाल पर, तमाम चीज़ों पे 70% जीएसटी आम आदमी भर रहा है।
और हालात ये हैं कि देश के अंदर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है ध्रुवीकरण का, कांवड़ यात्रा के अंदर जिस तरीके से नामकरण किया गया, किसकी कौन सी जाति का ढाबा है, उससे साफ नजर आता है कि बौखला गए हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रहे थे। इनका तो एक ही काम है, चंदा लो और धंधा लो। जो गौकशी करते हैं उनसे भी चंदा ले लिया और ये अपने आप को गौ माता के रक्षक कहते हैं बीजेपी वाले। मेरा एक ही उनसे कहना है कि अगर कुछ करना है तो गौकशी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं ताकि ये जो निर्यात हो रहा है ये बंद हो जाए। ये मुझे एक काम गिनवा दे। इन्होंने एक तो काम किया NS11 का और एक काम किया बॉम्बे एक्सप्रेस का। वो काम नहीं किया, वो उन्होंने सड़क बेच दी है, उस पर टोल लगता है। सड़कें गांव की देखो उनकी हालत क्या है। चिरंजीव ने अपने समय में जो उसको पैसा मिला, जो सरकार ने दिया, पाई पाई जो है हर गांव तक, हर गांव में पैसे पहुंचे हैं। राव इंद्रजीत ने अपने कार्यकाल में वो श्वेत पत्र जारी करें कि कितना पैसा उन्होंने जारी किया। यहाँ के जो बाकी जो हैं कोसली वाले हैं चाहे बावड़ वाले हैं, पूरे देश के अंदर एक ही बात चल रही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस बार मैं एक ही बात कह सकता हूं, मैंने जनता को एक बात कही है, आप एक वोट दोगे आपको 3 आपके लोग मिलेंगे, एक चिरंजीव राव, एक कैप्टन अजय सिंह और तीसरी शकुंतला, जो हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर रहेगी, कभी ना पीछे रहे ना कभी आगे रहे। और हम लोग पूर्ण कोशिश करेंगे कि जो हमारा एक तो धारवाड़ में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, एक हम जो है लड़कों का कॉलेज उसकी बिल्डिंग बनाएंगे, एक हम जो है ये जो आपका एम्स है इसका पैसा जो है चिरंजीव राव विधानसभा में उठाएगा और इसका कार्य करेंगे। ऐसा है, सिटिंग MLA है। और पिछली बार जो है जब यहाँ से हवा उल्टी चल रही थी और केवल अहिरवाल से केवल 2 MLA जीते थे, एक चिरंजीव राव और एक दान सिंह। तो जब कोई मैं बात कहता हूं तो यकीन से कहता हूं, मैं कह रहा हूं जो बात कहता हूं यकीन से कहता हूं। 9 तारीख शुभ है, 9 तारीख मेरी गाड़ी का नंबर है, 9 नंबर जो है चिरंजीव का गाड़ी का नंबर है। 9 का मतलब है मजबूती, 9 का मतलब है साहस, 9 का मतलब है कि जो है लकी नंबर। ऐसा है, राहुल गांधी जी ने एक बात कही है कि इस बार जब टिकट का बंटवारा हो तो हर पक्ष का जो है सुनी जाएगी। और क्योंकि मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ OBC का, इलेक्शन कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ, चिरंजीव भी मेंबर है, तो उसके तहत हम अपने साथियों की, चाहे वो पूरे हरियाणा के अंदर और मैं बल्कि महाराष्ट्र में और झारखंड में भी और J&K में भी जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनकी हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा टिकट OBC के लोगों को मिले। और यहाँ पर जो जिताऊ हमारे कैंडिडेट हैं उनकी मदद भी करेंगे। दोबारा से नहीं आएगी भाई, चौधर तो MLA डिसाइड करेंगे, जो विधायक चुन के आएंगे वो चौधर का निर्णय लेंगे, ना मेरे हाथ में है, ये हाई कमांड के हाथ में है। और MLA जो चुन के जाएंगे वो चौधर का निर्णय लेंगे। एक बड़ी बात की आपने नॉमिनेशन की भी घोषणा कर दी, टिकट भी डिक्लेयर कर दी, नो डाउट टिकट मिलेगी, आप सबसे बड़े दावेदार हैं, लेकिन क्या पार्टी के इस तरह से अनुशासन बना नहीं जिस तरह से आपने किया है? ऐसा है कि हमने लकी दिन जो है 9 तारीख है और तब तक टिकट की घोषणा हो जाएगी।